मैकेनिक्स के अंदर आपको पढ़ रहे थे फ्लो मेजरमेंट्स। फ्लो मेजरमेंट के अंदर आपने लेक्चर 1 में पढ़ा था माउथपीस के टाइप्स और उनको आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आज आप पढ़ेंगे कि अगर जो फ्लो है वो उसमें से जो अपना आपका वेंचुरी मीटर है उसमें से क्रॉस कर गया, तो उसके बाद आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना फ्लो जो है वो क्रॉस कर रहा है वेंचुरी मीटर में से। तो वेंचुरी मीटर के अंदर आपने माउथपीस लगाया है, तो सबसे पहले जो माउथपीस यूज कर रहे हैं वो कौन सा है आपका फ्लो थ्रो एन इंटरनल फ्लो थ्रो एंड एक्सटर्नल माउथपीस आपका पहले यूज करेंगे फ्लो थ्रो एंड एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस। माउथपीस कौन सा है? एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस है, बाहर की ओर निकला हुआ है और जो शेप में कौन सा है वो सिलेंड्रिकल। लाइक ये कोई आपका चैनल है या कोई भी फ्लूइड कॉलम है जिसके आपने फ्लो जो है वो मेजर करना है। यहाँ पे आपका क्या है, एक माउथपीस एक्सटर्नल वाला लगाया है आपने ऑरिफिस के ऊपर, ठीक है। ऑरिफिस के ऊपर एक्सटर्नल माउथपीस मतलब कि बाहर की ओर माउथपीस निकला हुआ है, ठीक है। अब इस माउथपीस के बारे में क्या बताया गया है आपको कि ये जो है एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस है, तो इसके अंदर जो लिक्विड जाएगा वो किस शेप में जाएगा, यहाँ पे आपका होगा फ्लूइड, और यहाँ पे जब वो यहाँ से क्रॉस करेगा तो यहाँ पे जो उसका साइज है एक बार रिड्यूस हो जाएगा, डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन फिर से वो अपना डायमीटर गेन कर लेगा लास्ट में जाते जाते, क्योंकि उसके अंदर क्या है फिर से जो है उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसको क्या बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। ये लास्ट में जाते जाते फ्लूइड ने फिर से अपनी शेप गेन कर ली, लेकिन इतना एरिया था ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका डायमीटर बहुत ज्यादा कम हो गया। तो ये जो डायमीटर कम हुआ है ये किसके कारण हुआ है, इसको बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है, वेना कॉन्ट्रैक्टा। उसके कारण यहाँ पे जो है डायमीटर जो है एनर्जी जो है वो रिड्यूस हुई है उस एनर्जी को, और ये यहाँ पे कितना फ्लो जो है वो डिस्चार्ज होगा, ये सारी चीजें आप इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो सेक्शन सी है इसको मैं नाम देता हूं सेक्शन सी। सेक्शन सी के ऊपर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो वेना कॉन्ट्रैक्टा है वो सेक्शन सी के ऊपर हो रहा है। तो इसके अंदर अगर मैं कहूं कि जो प्रेशर जो था और जो आप अगर इसको मेजर करेंगे कितना प्रेशर लॉस हो रहा है इसके अंदर, ये सारी एनर्जीज कितनी लॉस हो रही हैं, तो लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स, लॉस ऑफ एनर्जी एट सी ड्यू टू सडन रिड्यूस इन डायमीटर। जो रिडक्शन हुई है डायमीटर के अंदर वेना कॉन्ट्रैक्टा हुआ है उसके कारण जो एनर्जी है वो कितनी लॉस हुई है, तो उसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी सी माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g ये फार्मूला होता था पहले, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g यही आना चाहिए था, लेकिन जब आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा के अंदर वेलोसिटी जो एनर्जी लॉस हो गया उसके कारण जो बाद में एनर्जी बची टोटल, ठीक है, वो क्या हो गया उसमें से कम हो गई, रिड्यूस होगी। उसको आप कैसे लिख सकते हैं, vc माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, जिसके अंदर वेलोसिटी vc क्या है इन जो वेना कॉन्ट्रैक्टा के अंदर की और आ रही है वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेलोसिटी एट इस वाले सेशन के अंदर जितनी वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस है, अगर एरिया किसी चीज का कम हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी vc, तो इसीलिए इसको मैंने आगे लिखा है। then v is equal to normal velocity of flow from the orifice जो अपने
डिफाइन करना है। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट आउटलेट, आउटलेट के ऊपर कितनी वेलोसिटी है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल V से, ठीक है, सॉरी स्मॉल v से, और VC से क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, जो वेना कॉन्ट्रैक्टा है उसके ऊपर जितनी वेलोसिटी जा रही है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये है फॉर्मूला। अगर आपने डिफाइन करना है कि कितना वेलोसिटी लॉस हुआ, वेलोसिटी जो है वो कितनी कम हो गई इन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस, तो अगर इन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस अगर आप डिस्चार्ज निकालना चाहो, डिस्चार्ज थ्रू एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस जो कि ऐसा होता है, इसके अंदर अगर आपने डिस्चार्ज मेजर करना हो तो डिस्चार्ज आप कैसे निकाल सकते हो, डिस्चार्ज इज इक्वल टू, डिस्चार्ज को आप Q से लिखते हैं, देन Q इज इक्वल टू CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ बेंचोमीटर इनटू A एरिया ऑफ माउथपीस अंडर रूट 2GH, 2GH, H इज इक्वल टू हेड ऑफ फ्लूइड, कितना जो है उसका हेड है, कितनी जो है हाइट है, ये वाला हेड, ठीक है, यहां से लेकर इसके सामने से लेकर ये वाली हाइट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, H, हेड ऑफ फ्लूइड। तो हेड ऑफ फ्लूइड लाइक 3 मीटर अगर आपका हेड ऑफ फ्लूइड है तो अपन 3 मीटर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी जितनी वेलोसिटी होगी उसको अपन डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, जो टोटल उसका जो डिस्चार्ज है वो निकाल सकते हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यहां पे मैं लिख देता हूं, इस कंडीशन में CD क्या है आपका, CD इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो कि आपके माउथपीस के हिसाब से होता है, थ्रू वेंचुरीमीटर का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि अलग अलग माउथपीस के हिसाब से आपका अलग अलग फ्लो जो है उसमें से क्रॉस करेगा। तो इस वाले सिलेंड्रिकल माउथपीस के अंदर, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैसे निकलता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालने के लिए आपका जो फार्मूला रहता है वो होता है आपका 0.855, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू orifice या थ्रू पाइप इन सेक्शन ऑफ इन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस। एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस के अंदर अगर आपने ऐसा यूज किया हुआ है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना रहेगा, 0.855, देन 0.855 तो यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, इनटू एरिया कितना होता है, एरिया, अब माउथपीस का एरिया जो होता है वो अलग अलग दिया होगा, हर जगह पे आपको माउथपीस के एरिया जो है वो डिफरेंट मिलेगा। इस कंडीशन में आपने उसको यूज करना है, उसके हिसाब से आप माउथपीस यूज करोगे। देन A इज इक्वल टू एरिया ऑफ माउथपीस, एरिया ऑफ माउथपीस क्या है, A, ठीक है। तो A जो है वो चेंज होता रहेगा, आपको माउथपीस जो है किस हिसाब का मिलता है, एट आउटलेट, ये भी लिखना जरूरी है, एरिया ऑफ माउथपीस एट आउटलेट। एंड पे बिल्कुल लास्ट में जो एरिया है उसका, उसके हिसाब से आप इसको डिफाइन करोगे, एरिया ऑफ माउथपीस एट आउटलेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, 0.855 इंटू A इंटू अंडर रूट 2GH, तो ये क्या बन जाएगा आपका एरिया ऑफ डिस्चार्ज, सॉरी डिस्चार्ज का जो टोटल क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज कितना आ जाएगा, 0.855 इंटू A इंटू अंडर रूट 2GH। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, आपके जो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस है उसके अंदर डिस्चार्ज निकालना हो, 0.855 इंटू A इंटू अंडर रूट 2GH, ये हो गया इसका फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है
क्या हो जाएगा आपका, फिर से जो है ट्यूब जो है, जो आपका माउथ पीस है, वो फिर से क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा लास्ट में। लेकिन अगर आप बात करो फ्लो थ्रू एन इंटरनल सिलेंड्रिकल माउथ पीस, इंटरनल सिलेंड्रिकल माउथ पीस के अंदर दो कंडीशंस बनती हैं। इंटरनल सिलेंड्रिकल माउथ पीस के अंदर दो कंडीशंस बनती हैं। एक तो जो फ्लो है वो फ्री चलेगा, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था, जो फ्री रन होगा वो होगा एक कंडीशन में, तो एक कंडीशन में फुल रन होगा, रनिंग फुल, रनिंग फ्री, रनिंग फुल, दो कंडीशन बनेगी इसके अंदर। अलग अलग माउथ पीस के हिसाब से दो कंडीशंस आपकी फिल हो जाएंगी। पहला तो आता है रनिंग फ्री, ठीक है। यहां से क्या हो गया, जो फ्लूइड था उसका एरिया कम हुआ, उसके बाद वो एरिया इंक्रीज हुआ ही नहीं, वो जो कम एरिया था उसी के अंदर फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। माउथ पीस तो एरिया माउथ पीस का तो ज्यादा है, माउथ पीस का एरिया तो इतना है, लेकिन फ्लो जो है वो कम एरिया से ही क्रॉस करने लग गया, वो आसपास कनेक्ट हुआ ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपका ये जो होता है, इसके अंदर आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसको बोलते क्या है, इसका एक और नाम होता है फ्री रन वाले का। फ्री रन वाले को जो आपका इंटरनल माउथ पीस होता है ना, इंटरनल माउथ पीस, इंटरनल सिलेंड्रिकल माउथ पीस, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं वोर्डा, वोर्डास माउथ पीस, माउथ पीस, वोर्डास माउथ पीस, ठीक है। वोर्डास माउथ पीस का मतलब क्या है, जिस वैज्ञानिक ने, जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है वोर्डास माउथ पीस, ठीक है। तो वोर्डास माउथ पीस के बारे में क्या कंडीशन होती है, क्या इसके बारे में चीजें होती हैं, अगर ये फ्लो जो है वो ऐसे रिड्यूस हो गया और उसके बाद फिर से उसने अपनी शेप, ओरिजिनल डायमीटर गेन किया ही नहीं, तो वोर्डास माउथ पीस के बारे में डिस्चार्ज कैसे फाइंड आउट करोगे, ये अपन ने किया था सिलेंड्रिकल वाले के अंदर। अगर सिलेंड्रिकल माउथ पीस हो, उस कंडीशन में आपने किया था कि जो डिस्चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, 0.885 इंटू ए एरिया ऑफ माउथ पीस इंटू √2GH। तो अगर आपका वोर्डास माउथ पीस है, सेम ही कंडीशन रहेगी, इसके अंदर भी डिस्चार्ज निकालने का फार्मूला सेम ही होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ माउथ पीस इनटू एरिया ऑफ माउथ पीस, जो एरिया का माउथ पीस का जो एक्सटर्नल डायमीटर एट आउटलेट, इंटरनल डायमीटर एट आउटलेट, वो वाला होता है एरिया ऑफ माउथ पीस इनटू √2GH, ये सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज चेंज हो जाएगा इस कंडीशन में। अगर आपका माउथ पीस जो है वो इंटरनल है, तो एरिया जो आपका CD है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, वो चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना आएगा, जितना आपको जो फ्री वाले का अलग आएगा और फुल वाले का अलग आएगा। फ्री वाले का डिस्चार्ज आएगा 0. कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.5 इंटू एरिया इंटू √2GH। ये क्या आ गया, डिस्चार्ज थ्रू इंटरनल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। डिस्चार्ज थ्रू इंटरनल सिलेंड्रिकल माउथ पीस के अंदर क्या चेंज आ गया, यहाँ पे आपका डिस्चार्ज जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.5 इंटू एरिया इंटू √2GH। मींस जो आपका डिस्चार्ज सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस के अंदर हो रहा था, उससे इंटरनल वाले के अंदर डिस्चार्ज कम हो रहा है। यहाँ पे 855 इंटू कर रहे थे अपन, यहाँ पे 0.5 कर रहे हैं, मतलब कि कम हो रहा है डिस्चार्ज, ठीक है। तो इंटरनल माउथ पीस के अंदर डिस्चार्ज जो है वो कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है वोर्डास माउथ पीस रनिंग फुल। ये कौन सी कंडीशन थी, जो माउथ पीस है वो रनिंग फ्री रन कर रहा था, इस कंडीशन में रनिंग फ्री, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है फ्री रन के अंदर, आपने क्या देखा कि 0.5 इंटू एरिया इंटू √2GH करेंगे तो डिस्चार्ज जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसी बारे में अगर आपने नेक्स्ट आपका दूसरा कौन सा आता है, वोर्डास माउथ पीस रनिंग फुल। वोर्डा दूसरा नाम इसका, ठीक है, वोर्डास माउथ पीस रनिंग फुल। पहले उसने यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा हुआ,
उसके बाद जो माउथ पीस था फिर से फुल हो गया, फिर से उसके अंदर से जो फ्लूइड था वो जितना उसका एरिया है उतना क्रॉस करने लग गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन सा है, रनिंग फुल। अब आपका जो फ्लूइड है वो कैसे रन कर रहा है, फुल रन कर रहा है। इस कंडीशन में आपका डिस्चार्ज जो फाइंड आउट करोगे आप, उसके अंदर फॉर्मूला सेम रहेगा, Q इज इक्वल टू CD इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू फुल रनिंग फुल माउथ पीस, जो कि इंटरनल सिलेंड्रिकल माउथ पीस है। इंटरनल मतलब अंदर की और सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल शेप माउथ पीस है, वो फुल रन कर रहा है। फुल रन कर रहा है तो उसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो कैसे फाइंड आउट करोगे। इस कंडीशन में आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो रहता है वो रहता है आपका 0.707। Q इज इक्वल टू 0.707 इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। फुल रन कर रहा है, उस कंडीशन में भी आपका पहले से तो ज्यादा है। अगर फ्री रन कर रहा था, फ्री रन वाले में अपन ने क्या किया था, फ्री रन वाले में अपन ने पढ़ा था कि जो एरिया डिस्चार्ज है वो कितना होगा, 0.5 इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। ये था फ्री रन वाले में। फुल रन वाले में उससे तो ज्यादा हो गया, 0.707 एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। लेकिन अभी भी एक्सटर्नल माउथ पीस जितना नहीं हुआ। एक्सटर्नल के अंदर कितना था, 0.855 इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। मींस अगर एरिया और हेड बराबर होते तो इस वाले में डिस्चार्ज ज्यादा होता है, इसमें उससे कम, इसमें इसमें उससे कम और इसमें सबसे कम। जो आपका फ्री रन वाला था उसमें डिस्चार्ज बहुत ही कम हो रहा है, फुल रन वाले में डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो एक्सटर्नल माउथ पीस है उससे इसमें अभी भी कम हो रहा है फुल रन वाले में। ठीक है, एक्सटर्नल माउथ पीस जो है वो ज्यादा बेटर है इन कंडीशन में, इन डिस्चार्ज कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपका माउथ पीस जो है, जो उसका माउथ पीस है वो कन्वर्जिंग हो, कन्वर्जेंट हो रहा हो, उसके अंदर कन्वर्जन हो रहा हो। नेक्स्ट आपका आता है, माउथ पीस जो है वो क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, उसके अंदर माउथ पीस उसका डायमीटर जो है वो कम हो रहा है। उस कंडीशन में आपका जो है डिस्चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्लो थ्रू एंड कन्वर्जेंट माउथ पीस। माउथ पीस कन्वर्जेंट माउथ पीस मींस जो कन्वर्जन हो रही है उसके अंदर, कन्वर्जन मतलब कि वो आगे से रिड्यूस हो रहा है, उसका डायमीटर जो है वो कम हो रहा है। लाइक यहाँ पे जो इंटरनल जो सबसे पहले जहाँ पे वो स्टार्टिंग हुई थी उसकी, वहां पे डायमीटर ज्यादा होगा, उसके बाद धीरे धीरे माउथ पीस का डायमीटर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ से आपका जो माउथ पीस है वो स्टार्ट हुआ और इसकी शेप कुछ ऐसी होगी। ठीक है, आगे चल के इसके डायमीटर के अंदर क्या हो गया, रिडक्शन आ गई, रिड्यूस हो गया डायमीटर। ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर होगी इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट जो माउथ पीस है आपका कौन सा है, वो कन्वर्जेंट माउथ पीस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माउथ पीस है या कन्वर्जेंट माउथ पीस है, इसका डायमीटर जो है वो कंटिन्यू कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो लार्ज डायमीटर के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, लाइक ऐसे उसका जो डायमीटर है वो कम हो गया। तो यहाँ पे हेड कितना होगा, इसका हेड जो है इसके सेंटर से ही मापते हैं आप हमेशा, तो इसके सेंटर से लेके फ्लूइड के कॉलम तक की हाइट को आप क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, एच बोलेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो फ्लूइड है उसका डिस्चार्ज कितना आएगा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला सेम रहता है, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू CD इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। तो CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इस कंडीशन में 1 रहता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इस कंडीशन में कितना रहता है, 1 इंटू
एरिया इंटू अंडर रूट 2GH, तो कितना हो गया एरिया इंटू 2GH। तो सबसे ज्यादा जो है आपका फ्लूइड जो फ्लो करेगा, डिस्चार्ज होगा, सबसे ज्यादा किस कंडीशन में होगा, अगर आपकी जो माउथ पीस है वो कन्वर्जेंट है, वो आगे से कन्वर्जिंग हो रही है। तो एरिया कौन सा मापते हैं आप, इसके अंदर भी सेम एरिया है जो उसका माउथ पीस का यहाँ पे जाके वो सबसे लास्ट वाला आउटलेट है उसकी, वहां पे आप उसको एरिया को नाम देते हैं ए। लाइक इस एरिया को ए नाम दिया गया है। एरिया इज इक्वल टू डायमीटर एरिया एट आउटलेट। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये, एरिया एट आउटलेट ऑफ माउथ पीस, ऑफ माउथ पीस। माउथ पीस का एक तो ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला। आपने आउटलेट वाला एरिया मानना है, तो अगर आउटलेट वाला एरिया मानेंगे तो इसके अंदर जो फ्लो है उसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 1 रहता है, हमेशा सिंगल रहता है, यूनिट रहता है। तो उस कंडीशन में आपका जो डिस्चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया जो है वो अपने यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा हो ही नहीं रहा कहीं। वेना कॉन्ट्रैक्टा मतलब कि यहाँ से एरिया रिड्यूस हो फिर से बढ़ जाए फ्लो का, ऐसा हो ही नहीं रहा। यहाँ पे फ्लो जो है वो सेम रहता है। तो इस कंडीशन में आपका जो है फ्लो जो उसका डिस्चार्ज जो होगा वो कैसे मापेंगे आप, a इंटू अंडर रूट 2GH। आगे से अगर फिर से बढ़ जाए एरिया कॉन्ट्रैक्शन के बाद, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो, अगर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो आपका माउथ पीस, तो भी सेम ही रहेगा फार्मूला, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। अगर आपका माउथ पीस हो तो भी फार्मूला सेम ही रहेगा। माउथ पीस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस हो तो भी आपका जो फार्मूला है वो सेम रहेगा। इस कंडीशन में आपका एरिया कौन सा होगा, ध्यान देना, यहाँ पे आपका एरिया कम हो रहा है उसका और फिर से इंक्रीज हो रहा है माउथ पीस का एरिया। माउथ पीस का एरिया पहले कम हुआ फिर से बढ़ गया। इस कंडीशन में जो फ्लो है वो बाहर की ओर जाएगा, लेकिन इस एरिया को, यहाँ पे एरिया कम हो रहा था, उसको बोलते हैं थ्रोट। तो इस थ्रोट के ऊपर एरिया को कैलकुलेट किया जाता है एरिया ए। ए एरिया क्या होगा, एरिया एट थ्रोट ऑफ माउथ पीस, एरिया एट थ्रोट ऑफ माउथ पीस, ऑफ माउथ पीस। माउथ पीस की थ्रोट के ऊपर कितना एरिया है उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बाकी तो सेम ही रहेगा, थ्रोट सेम है, माउथ पीस की जो कन्वर्जेंट है वो सेम है, तो उसको आप CD, इसका भी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इसका भी सेम रहता है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इसका कितना रहेगा 1। तो यहां से आप इसका क्या निकाल सकते हो, आप इसका भी डिस्चार्ज निकाल सकते हो, a इंटू अंडर रूट 2GH। तो यहाँ पे आपने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर आप थ्रोट जो है आपके माउथ पीस जो है वो यूज करते हो तो उसके हिसाब से आपका जो डिस्चार्ज आता है उसका डिस्चार्ज अलग अलग होता है। तो डिस्चार्ज अगर आप पढ़ रहे थे तो सबसे पहले आपने पढ़ा था सिलेंड्रिकल, एक्सटर्नल माउथ पीस, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा था सिलेंड्रिकल इंटरनल माउथ पीस, और तीसरा आपने पढ़ा कन्वर्जेंट माउथ पीस। कन्वर्जेंट माउथ पीस, और फोर्थ आपने पढ़ा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस।
वो किए, उसके अंदर आपने जो एक्सटर्नल माउथ पीस था इसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि जो आपका टोटल फ्लो रेट है वो कितना आएगा इस अगर आपने एक्सटर्नल माउथ पीस यूज किया है तो 0.855 इंटू आपने किया था 0.855 इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। अगर आप डिस्चार्ज निकाल रहे हो ऑफ एक्सटर्नल माउथ पीस, सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस। दूसरा अपन ने किया था इंटरनल माउथ पीस के बारे में अपन ने दो चीजें पढ़ी थी। इंटरनल माउथ पीस के बारे में दो चीजें कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो आपका फ्री रन, एक अपन ने पढ़ा था फुल रन। फ्री रन वाले के अंदर आपका जो डिस्चार्ज था वो कैसे फाइंड आउट करते थे अपन? फ्री रन वाले के अंदर डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट किया था 0.5 इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। और फुल रन वाले के अंदर डिस्चार्ज कैसे फाइंड आउट किया? Q इज इक्वल टू फुल रन वाले के अंदर आपने डिस्चार्ज का फॉर्मूला था 0.707 एट द रेट 0.707 उसके बाद एरिया इंटू अंडर रूट 2GH, एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। क्यों डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.707 एट जो आगे एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। G ग्रेविटी और H क्या है? हेड, यहाँ पे टोटल हेड, ठीक है। एरिया 707 कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 2GH। आगे आ गया कन्वर्जन माउथ पीस। तो इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो 1 रहता है। देन डिस्चार्ज इज इक्वल टू 1 इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2GH, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया? कन्वर्जन डाइवर्जन माउथ पीस। इस कंडीशन में आपने Q कितना पढ़ा था? Q इज इक्वल टू सेम एरिया इंटू अंडर रूट 2GH। जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो ये आगे डिफरेंट कंडीशंस जिनके अंदर अपन ने एरिया जो डिस्चार्ज है वो कैलकुलेट किया है। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।